नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द प्रदीप जांगड़ा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी औषधि की जिससे कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी दूर रहती है। हाँ जी सर, उसका नाम है कच्ची हल्दी। आइए जानते हैं कच्ची हल्दी के फ़ायदे। और कच्ची हल्दी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गई है। पहले तो शायद लोग नहीं जानते थे कच्ची हल्दी, बहुत कम लोगों को मालूम था। कच्ची हल्दी का मतलब होता है कि जो हल्दी ताज़ा हम जो है जहाँ पैदा करते हैं, जहाँ हल्दी की खेती होती है, तो ये हल्दी जो है जड़ होती है। जैसे अदरक होती है, आपने अदरक देखी है, ताज़ा अदरक, बिल्कुल उसी तरह की ये जड़ होती है और उसका प्रयोग भी किया जाता है। उसमें भी काफ़ी सारे गुण होते हैं क्योंकि वो फ्रेश होती है। तो फ्रेश होने के कारण डेफिनेटली उसमें आयुर्वेद के अनुसार जो उसका वीर्य यानी कि उसकी पोटेंसी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसके अंदर होती है। जो भी उसके बेनिफिशियल जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। इसलिए अगर ताज़ी हल्दी जब आपको सीजनली मिले तो उसका सेवन करें। जो आपके रसोई में जो हल्दी होती है उसी जो है कच्ची हल्दी को पहले उसका छिलका उतार करके फिर पानी में उबाला जाता है, फिर उसको सुखा करके उसका पाउडर किया जाता है। तो डेफिनेटली दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, क्योंकि सूखी जो कोई चीज़ होती है उसमें कुछ उसके जो द्रव्य अंश जो होते हैं, जो उसका में गीलापन जो होता है वो सूख जाता है और उसमें भी कुछ बेनिफिट उसका होता है। कई बार उसमें जो उसके इंटरनल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको काउंटर बैलेंस करने की भी जो उसमें क्वालिटी होती है। जैसे कि हल्दी जो है, कच्ची हल्दी, वो कफ और पित्त का शमन करती है। नॉर्मली हल्दी थोड़ी गर्म होती है, लेकिन कच्ची हल्दी क्योंकि थोड़ी इसमें पानी का अंश होता है तो पित्त में भी वो काम करती है। तो इस प्रकार से हम इसका डिफरेंस देख सकते हैं। और आज बहुत अच्छा विषय है, आप ज़रा ध्यान से सुनिए, आपको बताएंगे किस प्रकार से आप कच्ची हल्दी को प्रयोग कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। देखिए, जो हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को अगर देखते हैं, कच्ची हल्दी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट, आपने नाम सुना होगा, आजकल काफ़ी पॉपुलर है, यानी कि एंटी कैंसर। आजकल तो जो हल्दी है उसका कुरकुमिन जो उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो बहुत पॉपुलर है। इवन हल्दी वाला दूध बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल। अमेरिका के अंदर टर्मरिक लाते करके दूध मिलता है, वो $10 का आपको ग्लास मिलता है वहाँ पर। जो हल्दी वाला दूध हमने छोड़ दिया, वो विदेशों में लोग उसको पी रहे हैं। तो थोड़ा सा क्योंकि उन्होंने पाया कि रिसर्च करके कि इसमें बहुत सारे गुण हैं। शोथर है, ये तो हम सब जानते हैं। कहीं पर भी सूजन आती है या दर्द होता है कहीं बॉडी में, कई बार चोट लग जाती है, तो हल्दी वाला दूध हमारे यहाँ दिया जाता है। तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर का भी काम करती है। इसके अतिरिक्त जो है हल्दी हमारे शरीर में, अगर हम उसको जो है थोड़ा उसका, कच्ची हल्दी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसका थोड़ा सा रस निकाल करके या उसका पेस्ट बना करके अगर आप दांतों में मसलेंगे या दांतों में थोड़ा मंजन जैसा करेंगे, तो दांतों के अंदर कीड़ा लगा हो, मसूड़ों में आपको दर्द होता है या दांतों को चमकाने का काम भी कच्ची हल्दी करती है। और त्वचा के लिए तो आपको मालूम ही है कि त्वचा के लिए तो कच्ची हल्दी का प्रयोग काफ़ी किया जाता है। कच्ची हल्दी का पेस्ट बनाया जाता है और कच्ची हल्दी का पेस्ट बना करके कच्चे दूध में या थोड़ा उसमें शहद मिला करके चेहरे पर लेप करने से आपकी चेहरे में चमक आती है। आपने देखा होगा कि हल्दी का जो है, जो जितने भी हमारे ब्यूटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आज से नहीं हज़ारों वर्षों से प्रयोग होता है। अभी भी जब लड़का लड़की की शादी होती है तो हल्दी लगाई जाती है उनको, तो वो एक सुंदरता का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त जो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये कफ के रोगों में बहुत अच्छा काम करती है। खांसी, जुकाम, बलगम वलगम किसी को, हड्डियों को भी मजबूत करती है। अगर आप कच्ची हल्दी का सेवन दूध में उबाल करके जैसे करते हैं तो उससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे गुण हैं और इसका प्रयोग करना चाहिए। लोग इसकी सब्जी बना के भी खाते हैं। सब्जी बनाने के खाने से भी जो है आपके जो बॉडी में जॉइंट्स हैं या आपके जो अन्य जो बोन्स हैं, जो आपकी हड्डियां हैं, उनमें शक्ति आती है। देखिए, जितनी नेचुरल चीज़ें हैं इनका कोई साइड इफ़ेक्ट होता नहीं है, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि किसी भी चीज़ को सेवन करने की विधि आपको मालूम होनी चाहिए, उसकी मात्रा सही होनी चाहिए। तो वो अगर आप नहीं जानेंगे और उसको आप नहीं जानते हैं और ज़्यादा मात्रा में उसको सेवन करेंगे तो डेफिनेटली फिर, जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा वो एक तो ब्लीडिंग कॉज करती है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देनी चाहिए, लेडीज़ को जो प्रेग्नेंट होती हैं, क्योंकि उसमें कुछ मिसकैरेज या यूट्रस में कई बार कॉन्ट्रैक्शंस पैदा कर देती है। इसी तरह से ये भी कहा जाता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनको भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा दूध पी रहा है तो मदर का जो भी उसमें कोई इम्बैलेंस आएगा तो वो बच्चे के अंदर भी चला जाएगा।
इसको ज़्यादा सेवन करने से पेट भी खराब हो जाता है, कई लोगों को लूज मोशन हो जाते हैं, पेट में कुछ अपच हो जाता है। तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ें तभी होंगी जब इसका जो है अधिक मात्रा में सेवन किया जाएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसी विशेष इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, जैसा मैंने कहा, एक्सेसिव क्वांटिटी में ज़रूर कुछ ना कुछ करती है। ब्लीडिंग भी कई बारी, नॉट ओनली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मैंने जैसे कहा, कभी और शरीर में भी ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, ऐसी चीज़ें भी ये पैदा कर सकती है अगर ज़्यादा मात्रा में ली जाएगी। तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। अगर आपको कच्ची हल्दी का सेवन करना है तो अगर जूस लेना है तो उसका जूस निकाल करके 1 चम्मच जूस काफ़ी है, 1 से 2 चम्मच मैक्सिमम, जो छोटी चम्मच होती है टीस्पून। और अगर उबाल करके आपको किसी तरह से उसको सेवन करना है तो फिर अगेन छोटा सा टुकड़ा लो, 1.5-2 इंच का एक छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा उसको काट लीजिए और उसको दूध में उबाल करके, उसका ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा, मुश्किल से 5 ग्राम की क्वांटिटी काफ़ी है। कभी कभार इसको जो है छील करके, काट करके और नींबू का रस डाल के थोड़ा अचार टाइप का बना करके भी रख लेते हैं और भोजन के साथ उसको सेवन करने से आपकी अग्नि भी अच्छी होती है और आपका पाचन भी अच्छा होता है। अगर जैसे कि हमें पेट के लिए लेना है कि पेट को ठीक रखना है, पाचन को ठीक रखना है, पेट साफ करना है, तो कच्ची हल्दी को आप पानी में उबाल करके लें। मतलब यानी कि उसके हल्दी की जैसे चाय बन जाएगी एक तरह की आपकी, उसको थोड़ा सा जैसे अदरक का पानी बनाते हैं, थोड़ा सा कूट लीजिए, पानी में उबालिए अच्छी तरह से, फिर छान करके वो पानी आप पी लीजिए, पेट साफ करेगी। उसका रस निकाल करके पिएंगे तो जो कैंसर में जो मैंने काम बताया इसका, या फिर जो लिवर के लिए बहुत अच्छी है, उसका जूस, फ्रेश जूस निकाल करके 1-2 चम्मच उसका जूस पिए, लिवर के लिए बहुत अच्छी है। दूध में उबाल करके अगर पिएंगे उसको तो आपको खांसी, जुकाम, बलगम वगैरह में फ़ायदा करती है। बल्कि इसके अलावा जोड़ों में दर्द, अगर आपको है कहीं पर चोट लगी है, कमर दर्द होता है, कहीं आपके शरीर में कहीं सूजन आ गई है, तो उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। और अगर आपको भूख कम लगती है, अपच रहता है, तो थोड़ा सा एक छोटा छोटा पीस बना करके, बल्कि उसमें थोड़ी अदरक भी डाल लीजिए और नींबू के रस में डाल के अपने डाइनिंग टेबल पर उसको रख लीजिए। खाते समय उसको थोड़ा थोड़ा अपने भोजन के साथ सेवन करने से आपकी अग्नि भी प्रदीप्त होती है, साथ में आपका भोजन भी ठीक से पचता है और आम नहीं बनता है। आम नहीं बनेगा तो आपको अनेक प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलेगा। तो इस प्रकार से सिंपल तरीका है इसका प्रयोग करने का। हाँ, और अगर आपको चेहरे के चमक के लिए, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए, तो अगेन उसका छिलका उतारो, छोटा छोटा सा करके थोड़ा पेस्ट बना लो और उसमें थोड़ा सा दूध और शहद मिला के अच्छा पेस्ट बना दीजिए, रगड़ के पाउडर जैसा, और उसको फिर आप फेस मास्क की तरह चेहरे पर लगाइए। कम से कम 15-20 मिनट उसको ज़रूर रखना है। उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से आप वॉश कर दीजिए, तो चेहरे पर आपको एक विशेष प्रकार का ग्लो और चमक भी दिखेगा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।